नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बहुत बड़ी खबर से कर रहा हूं। जी हां, आपको बता दूं, बहुत बड़ी जानकारी मेरे पास सामने आई है जिसमें यह बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की रणनीतियां कामयाब होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को कहां-कहां चुनाव में जीत मिलने वाली है और कांग्रेस पार्टी के लिए क्या अच्छी खबर है, मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा। आपको बता दूं, केरल, असम और तमिलनाडु, यहां पर कांग्रेस के जीतने की संभावनाएं बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं। राजनीतिक विश्लेषक इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि राहुल और प्रियंका की मेहनत कांग्रेस के लिए अच्छी साबित होती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा फायदा भी मिल रहा है। जी हां, अगर हम बात करें असम चुनाव में राहुल और प्रियंका ने पूरी मेहनत की। इसके बाद केरल की अगर हम बात करें तो केरल में जो 6 अप्रैल से चुनाव है और चुनाव से पहले राहुल गांधी ने यहां पर लोगों से जो मुलाकात की, वोटर्स के साथ जिस तरह से जुड़े, इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु में भी राहुल प्रियंका ने जो मेहनत की, इसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये 3 चुनाव में तो फिलहाल कांग्रेस का जीतना तय बताया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की जीत लगभग तय है। चलिए और खबर की तरफ मैं रुख करता हूं। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी मैं अपने दर्शकों को बता दूं। जी हां, जैसे कि मेरे पास जानकारी सामने आई है कि असम, देखिए, असम विधानसभा चुनाव में की अगर हम बात करें तो 2 चरणों के जो चुनाव है वो हो चुके हैं, लेकिन तीसरे चरण के चुनाव से पता चलता हुआ उससे पहले अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस की जीत हो रही है और कांग्रेस को बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत, देखिए, झोंक दी है। सत्ताधारी बीजेपी जहां दोबारा सरकार बनाने की कोशिश कर रही, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी को बेदखल करने के लिए अपनी रणनीति पर फोकस कर रही है। बीजेपी की हर चाल को पटकनी देने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ी रणनीति बनाई है। बीजेपी को उसकी ही चाल में मात देने के लिए छत्तीसगढ़ से करीब 25 ट्रेनें भेजी गई हैं। अगर बात की जाए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बहुत बड़ी रणनीति अपनाई है और भूपेश बघेल की यह रणनीति कामयाब होती हुई नजर आ रही है। जी हां, जैसा कि अगर मैं बात करूं तो भूपेश बघेल ने चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जितवाने के लिए जो रणनीति बनाई है और जिस तरह से अगर हम बात करें असम, केरल और जो तमिलनाडु है, वहां पर जो स्थितियां बन रही हैं और जिस तरह से स्थितियां पूरी तरह से एक अलग बनती हुई नजर आ रही है, यानी कि कांग्रेस पार्टी की जीत लगभग तय है। हालांकि अगर हम बात करें तो असम में कांग्रेस पार्टी ने बदरुद्दीन अजमल के साथ गठबंधन किया है और उसके बाद की अगर हम यहां पर बात करें तो जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि पूरी स्थितियां फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को झटका लग रहा है असम में, तमिलनाडु में और केरल में। इसका मतलब यह भी है कि कांग्रेस पार्टी के लिए जो अच्छी खबरें आ रही हैं वो ये है कि कांग्रेस पार्टी की मेहनत रंग ला रही है। राहुल गांधी की रणनीति कामयाब साबित होती हुई नजर आ रही है और राहुल गांधी की रणनीति बहुत अच्छे ढंग से काम करती हुई नजर भी आ रही है। जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारियां मैं अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं, लेकिन इस बीच में भूपेश बघेल की रणनीति ने कांग्रेस पार्टी की दिशा को एक नई तरीके से ऊपर लाने की कोशिश की है और भूपेश बघेल की यह रणनीति बताती है कि किस तरह से जो माहौल है अब वो बिल्कुल अलग होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, जो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से छितर-बितर हो गई थी, जो कांग्रेस पार्टी अलग थलग पड़ती हुई नजर आ रही थी, कांग्रेस पार्टी की स्थितियां कमजोर होती हुई नजर आ रही थी, वही कांग्रेस पार्टी अब ऊपर उठती हुई नजर आ रही है और सीधा राहुल प्रियंका की मेहनत कामयाब भी हो रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हालांकि अगर मैं प्रियंका गांधी की बात करूं तो प्रियंका गांधी फिलहाल उन्होंने खुद को आइसोलेट किया हुआ है, क्योंकि अगर बात की जाए तो वो अभी चुनाव प्रचार नहीं कर रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला है और राहुल गांधी बाकायदा लोगों के साथ मिल रहे हैं और जिस तरह से वो वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो स्थितियां बहुत ज्यादा अब अलग होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, रिपोर्ट्स की तरफ फिर बढ़ते हैं और आपको मैं और बताऊंगा कि किस तरह से जो चुनावी स्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग होती हुई नजर आ रही है। देखिए, अगर बात की जाए असम में कांग्रेस को फिर से सत्तासीन करने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बूथ एक्सपर्ट्स की टीम अच्छे से काम करने में जुटी हुई है।
गुवाहाटी के राजीव भवन में बने कंट्रोल रूम में ये कार्यकर्ता अलग अलग तरीके से जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार प्रसार का जो काम है वो सब देखेंगे और कार्यालय से कार्यकर्ताओं से बाकायदा संपर्क में रहेंगे। छत्तीसगढ़ से आए कार्यकर्ता असम के हर जिला बूथ मैनेजर या इंचार्ज को फोन कर बड़े नेताओं से मिल सकते हैं और संदेश भी दिया जा सकता है। तो ऐसे में देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस की पूरी टीम ने यहाँ पर मोर्चा संभाला और कांग्रेस की पूरी टीम जिस तरह से अब फुल फॉर्म में नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस जो है अब वो पूरी तरीके से बीजेपी पर हावी होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि केंद्र सरकार अपने मनमाने रवैये पर उतारू हो गई है। केंद्र सरकार बिना जनता का ख्याल रखे महंगाई को बढ़ा दे रही है, पेट्रोल डीजल के दाम को बढ़ा दे रही है और अन्य मुद्दों को जिस तरह से हटाया जा रहा है, ये सारी चीजें हैं जो फिलहाल जनता के लिए मुश्किलें बनी हुई हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह से केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ जमकर हल्ला बोल रही है और कहीं ना कहीं असम, केरल और तमिलनाडु में कांग्रेस की जीत की जो स्थिति सामने आई है, जो विश्लेषकों की बात सामने आई है, इससे साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस अब धीरे धीरे ऊपर उठती हुई नजर आ रही है और इससे बीजेपी के लिए परेशानियां खड़ी हो रही हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं किस तरह से बंगाल चुनाव में भी बीजेपी के लिए चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। दरअसल अगर हम बात करें तो बंगाल चुनाव भी बहुत ज्यादा अहमियत रखता है और बंगाल चुनाव की बात करें तो बंगाल चुनाव में भले ही बीजेपी ने यह दावा किया है कि जीत उनकी होगी, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो टीएमसी ममता बनर्जी जो है वो बीजेपी पर हावी होती हुई नजर आ रही है। बंगाल में बीजेपी की ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आ रही, तो वहीं अन्य राज्यों की तरफ की मैं बात कर रहा हूं तो वहां कांग्रेस का बताया जा रहा है फिक्स है चुनाव जीतना। तो ये देखने को मिल रहा है कि जनता बदलाव कर रही है। देखिए, जीत का मतलब यह है कि जनता अब नया फैसला करना चाहती है, जनता नया बदलाव करना चाहती है। बहुत हो गई जुमलेबाजी और बहुत हो गए वो ढोंग जो सरकार ने अभी तक किया है। जिस तरह से केवल और केवल चुनावी वायदे ही किए गए और चुनाव जीतने के बाद सरकार ने कोई ज्यादा काम नहीं किया, इससे अब जो जनता है वो भी समझ रही है, क्योंकि जनता अब चुनावी जुमलेबाजियों में बाजी जो है उसमें फंसती नजर नहीं आ रही है। जनता जो है वो बहुत समझदार हो चुकी है और जनता बहुत ही ध्यान से काम करती हुई नजर भी आ रही है। जी हाँ, जैसे कि अगर हम बात करें तो फिलहाल जो स्थितियां चुनाव में बनी पड़ी है और जिस तरह से कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो फिलहाल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो एक रणनीति बनाई है और रणनीति बनाते हुए बाकायदा कार्यकर्ताओं को भेजा गया है, तो इसका मतलब अब यह है कि कांग्रेस पार्टी प्रचार प्रसार के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भेज दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर उतर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है राहुल गांधी जिस तरह से वो नजर आ रहे हैं फुल फॉर्म में। और देखिए, आपको एक बहुत बड़ी खबर ये भी मैं बता देता हूं कि देखने को ये मिला कि राहुल गांधी आज ऑटो में केरल में चुनाव प्रचार कर रहे थे, ऑटो में बैठकर, और बाकायदा ऑटो में बैठने का मतलब यह है कि वो आम जनता के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि वो महंगी गाड़ियों में नहीं घूम रहे, अपने काफिले में नहीं घूम रहे, आम जनता के साथ जुड़े हुए, आम वोटर्स के साथ वो जुड़े हैं। इससे पता चलता है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी किस तरह से जमीनी स्तर पर लोगों के साथ जुड़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, मैं अपने दर्शकों को ये खबर भी बता देता हूँ कि किस तरह से अब जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल कहा जाए तो अलग होती हुई नजर आ रही है। और राहुल और प्रियंका ने जिस तरह से जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों के लिए काम किया है, जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों के साथ जो उनका जुड़ाव रहा है, इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से जनता के साथ जुड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से जो है वो जनता के साथ नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वाकई में स्थितियां बहुत ज्यादा अब अलग हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं ये स्थितियां बताती हैं कि वाकई में जो बदलाव है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रहा है और कांग्रेस पार्टी का ये बदलाव देखकर अब बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं। और आपको बता दूं, बीजेपी के पसीने छूटने का मतलब यह है कि बीजेपी को यह पता चल चुका है कि चुनाव में उनकी हार हो सकती है, इसीलिए अब वो तमाम तरह की तिकड़म, तमाम तरह की राजनीति करने में जुटे हुए। खैर, देखते हैं कि आखिरकार आगे और क्या स्थितियां रहती है, लेकिन जो जानकारी मैंने अपने दर्शकों को बताई वो जरूर दर्शकों को अच्छी लगी होगी। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।